नमस्कार। वक्त 5 की आज का हो गया है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। रुक कर है बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रालय में सीएम ने बड़ी बैठक की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा, तैयारियों पर कलेक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। कल से उज्जैन से यात्रा शुरू होगी। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बड़ी बैठक के मद्देनजर बड़ी तैयारियों को लेकर ये बड़ी खबर, मंत्रालय में सीएम की ये बड़ी बैठक, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा, तैयारियों पर कलेक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा। कल से उज्जैन से यात्रा शुरू होगी। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये नाम है इस यात्रा का, जो कल से उज्जैन से शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे। और ये बैठक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इस यात्रा को लेकर कलेक्टर से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। ये तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए इस बैठक में शामिल नजर आ रहे हैं आपको। और साथ ही कल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक को लेकर क्या है जानकारी पूरी? देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीसी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। ये जो यात्रा है मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर को शुरू होगी, जो कि उज्जैन से निकलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 366 वैन जो रथ है वो तैयार करके एमपी में भेजे। तो सबसे बड़ी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को इस भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे और ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगी। इसके लिए 366 रथ तैयार किए गए हैं और 16 दिसंबर से ये यात्रा चलेगी। तो यात्रा की तैयारियों को लेकर वो सभी जनप्रतिनिधियों से और कलेक्टर से वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें किस तरह से पूरी यात्रा को में क्या क्या किया जाएगा, इसको लेकर सारी तैयारियां की जा रही है कि यात्रा किस तरह निकलेगी, किस जिले में उसका स्वरूप क्या होगा। ये सारी पूरी तैयारियां हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में पुलिस विभाग की बड़ी बैठक, थोड़ी देर में सीएम अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कानून व्यवस्था पर खास निर्देश देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस विभाग की इस बड़ी बैठक को लेंगे। थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खास दिशा निर्देश यहां पर सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। थोड़ी देर पहले एमवीएम कॉलेज में पहुंचे थे। उसके बाद यात्रा को लेकर उन्होंने ये बैठक ली है। और अब लॉ एंड ऑर्डर पर भी बैठक, जिसमें वो खास निर्देश दे सकते हैं। तो अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ, ताकि मध्य प्रदेश के अंदर तमाम व्यवस्थाओं को सही रखा जा सके। और ये सरकार हर स्तर पर सुनिश्चित भी कर रही है। हर महकमे के बड़े अधिकारी लगातार उनके साथ बैठक कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बड़ी बैठक, क्या कुछ एजेंडे में रह सकता है? इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पहला फैसला भी आया था। ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए खुले में मास्क की बिक्री को लेकर भी खास आदेश दिया गया था, जिसको लेकर अब लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक टीमें जगह जगह पर पहुंच रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। और अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बड़ी बैठक, इस पर सभी की निगाहें हैं। क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या कुछ फैसला होता है, इसको लेकर भी चर्चा रहेगी लगातार। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या रह सकता है फोकस, एजेंडा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम मोहन यादव सबसे पहली बैठक ले रहे हैं, जो कि पीएचक्यू में होगी। इसमें सभी पुलिस अफसरों को बुलाया गया है। इसमें निश्चित ही सबसे जरूरी चर्चा जो होगी, जैसे ही सीएम मोहन यादव ने जिस दिन अपना पदभार संभाला था, उसके बाद सबसे पहले निर्देश यही दिए थे कि जो प्रदेश में आदतन अपराधी, उनकी जमानत निरस्त कराई जाए और इस तरह की कोई भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह मैसेज पहले ही दिन उन्होंने सख्त तेवरों के साथ दिया था। तो आज की बैठक में वो इसी को लेकर पूरी प्लानिंग समझेंगे, अफसरों से जानना चाहेंगे
कि वो किस तरीके से जिलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी भी घटनाएं आई है कि कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के हमले हुए हैं, और इसके अलावा चुनावी रंजिश के भी कई मामले हैं। और सबसे अहम है कि आपराधिक मामले बढ़े, इंदौर हो, भोपाल हो, कई जगह पर घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी, तो इन सब पर लगाम कसने के लिए एक सख्त मैसेज देंगे, और वो पुलिस अफसर को हिदायत भी देंगे कि अब किसी भी तरह की, इस तरह की अगर गड़बड़ होती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं, तो उनके खिलाफ सीधे एक्शन होगा। तो पूरी बैठक आज कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर पूरी चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं नरसिंहपुर के गोटे गांव में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं परिवार वाले एक से ज्यादा आरोपियों की वारदात में शामिल होने की बात कह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि लड़की ने घायल हालत में फोन पर बताया कि कुछ लोग उसे घसीट रहे हैं। परिवार ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं हत्याकांड के विरोध में शहर बंद कराया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोटे गांव में लड़की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं परिवार का कहना है कि लड़की ने जख्मी हालत में उन्हें बताया था कि कुछ लोग उसे घसीट रहे हैं, यानी कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, ये कहना है परिवार का। और लोगों ने इस मांग को लेकर यहां शहर को बंद किया है। ये हालांकि वहां लगे कैमरे में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी और इसी के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन परिवार का कहना है कि ज्यादा लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे और पुलिस सिर्फ एक ही को गिरफ्तार करके बैठी हुई है। नरसिंहपुर के गोटे गांव में सरेराह युवती की हत्या के मामले में कई तरह के कयास, कई तरह की अटकलें, कई तरह की चर्चाएं बाजार में हैं। हमारे साथ नरसिंहपुर के एडिशनल एसपी नागेंद्र पटेरिया जी हैं। क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, कितने आरोपी हैं, तमाम बातें हो रही हैं, उनसे सारी चीज़ जानेंगे। क्या कहेंगे सर? बीती रात गोटेगांव हॉस्पिटल से थाना प्रभारी गोटेगांव को एक लिखित सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर आए थे और इस संबंध में जांच उपरांत हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। उसमें देवेंद्र पटेल नाम का एक आरोपी चिन्हित हुआ है, जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है और प्रकरण में हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया है। सर, मां के आरोप की एक वीडियो वायरल हो रही है, 4 लोग थे, बेटी ने मरते समय बताया घसीट रहे हैं 4 लोग, ऐसा कुछ करके। सभी आरोपों पर हम अनुसंधान कर लेंगे और जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। सर, वजह क्या निकल के आई प्रथम दृष्टया, क्या लगता है? ये प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के लड़कियां करीब 7-8 वर्ष से एक दूसरे से परिचित थे और ये लड़का मृतिका से शादी करने का इच्छुक था, मगर उसके परिजन और वो लड़की इस लड़के से शादी नहीं करना चाह रही थी। कल कुछ बात हुई, क्या अनबन हुई, आपकी बात हुई है आरोपी से? इन सब विषयों पर ही पूछताछ की जा रही है। सर, जो वेपन्स का उपयोग किया गया है कहीं? वेपन इसमें पिस्टल है, देसी पिस्टल है। अवैध? जी हाँ, अवैध है, लाइसेंस ही नहीं है, अवैध है। इतना निर्मम तरीके से मारना, कनपट्टी पे रख के बंदूक मारना, तो कहीं ना कहीं बहुत अंदर प्रतिशोध की कोई बात नहीं? वो यही बिंदु है कि उस लड़की ने इस लड़के से विवाह करने से इनकार कर दिया था। तो एडिशनल एसपी नरसिंहपुर हमें साथ थे, बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इतना तगड़ा प्रतिशोध था इस बात को लेके कि यदि आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम आपको जीवित नहीं रहने देंगे। और इस बात को लेके कल जो भी हुआ उनके बीच में, और उसके बाद तनातनी इस हद तक बढ़ी कि काजुल की हत्या कर दी गई। नरसिंहपुर के गोटे गांव से आशीष जैन, न्यूज़ 18। वहीं दमोह की बात कर लेते हैं, जहां शव वाहन के ड्राइवर ने अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट मिला है जिसमें नगरपालिका से पूर्व सीएमओ और 2 और लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। परिवार ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम किया और सुसाइड नोट में लिखे नाम के लोगों पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब परिवार ने चक्का जाम यहां पर किया था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और उसके बाद यहां से सड़क को खुलवाया।
मध्य प्रदेश में सीएम के आदेश पर एक्शन जारी है। कई जगहों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन और आगर मालवा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा रहा है। उज्जैन और आगर मालवा की तस्वीरें हैं। यहां पर अलग अलग धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को हटाया गया। सरकार के आदेश पर लगातार अब हर जगह ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं इंदौर में भी सीएम के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर एक्शन की तैयारी है। महापौर ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए। महापौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम के निर्देशों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं। हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां सीएम के आदेश के बाद खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त हो गया है। महापौर ने निगम अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के लिए निगम का दस्ता बाजारों में पहुंचा। 17 दुकानों का चालान काटा गया। अब तक शहर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। 40 से ज्यादा दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यहां बाजार में कार्रवाई की है प्रशासनिक टीम ने। कई दुकानों का चालान काटा गया है, कई दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया है। 40 से ज्यादा दुकानें बताई जा रही हैं जिन्हें फुटपाथ से हटाया गया है। सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में खुले में मांस, मटन, चिकन बेचने वालों के खिलाफ सख्ती नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के बॉम्बे बाजार में मौजूद हूं, जहां पर नगर निगम का अमला भी मौजूद है और चालानी कार्रवाई की जा रही है जो लोग खुले में मांस, मटन, मछली बेच रहे हैं। फिलहाल लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सख्त निर्देश के बाद में दुकान के बाहर लोगों ने अब कॉर्टन लगा लिया है, यानी अब इसे ढका भी जा रहा है और लोग ढक कर बेच रहे हैं। लेकिन जो कानून का यानी जो निर्देश है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। बाबू जी, जो मुख्यमंत्री का फैसला है कि खुले में मांस, मटन, मछली नहीं बेचा जाएगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हम अच्छा देखते हैं। अच्छा, बढ़िया स्वागत करते हैं इस फैसले का? बिल्कुल स्वागत करते। तो लगता है कि अंदर ढकी बेचना चाहिए? बेचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सही बात है। ये तो जो है ढाक के बेचो तो और अच्छा फायदा रहेगा इंसानों का। ये लोग भाई ये गाड़ी घोड़े ये लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, ये सब वो बात अलग है। अच्छा, सीएम के फैसले को स्वागत करते हैं आप? बेफिक्र करो। नगर निगम के अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। कितने चालानी कार्रवाई की गई यहाँ पर? 17 से 18 स्पॉट फाइन किए गए हैं यहाँ पर, और सभी दुकानदारों को यहाँ पर अपनों समझाइश दी गई है कि कांच, जाली, पर्दे वगैरह व्यवस्थित लगा के व्यापार करें अपना। किसी प्रकार की किसी नागरिकों को असुविधा नहीं रहे। व्यापार करें लेकिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ न करें। और सभी धार्मिक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाए। अच्छा जी। जो स्पॉट फाइन है वो कितने रुपए का है? स्पॉट फाइन अभी इनको अपने कांच, जाली, पर्दे के लिए 500 रुपए का स्पॉट फाइन किए गए हैं इन पे। जी। और समझाइश भी दी जा रही है? समझाइश भी दी जा रही है इनको कि सब कांच, जाली, पर्दे जिनके यहाँ नहीं है वो लगा लें, उसको व्यवस्थित काले कांच वगैरह लगाएं। इंदौर के बाजारों की बात करें तो अलग अलग बाजारों में लगभग 100 के लगभग दुकानों पर चालानी कार्रवाई हो चुकी है। और जो फुटपाथ पर यानी सड़क के किनारे जो लोग मछली, मांस, मटन, चिकन बेचते हैं, करीब 40 से ज्यादा दुकानों को हटाया भी जा चुका है। तो यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं बाजारों में सख्ती नजर भी आ रही है और जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद मुंबई के एक अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गुरुवार की शाम को अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद घर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। रात करीब 10 बजे श्रेयस तलपड़े को मुंबई में अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने श्रेयस की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई,
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो घर गए तो असहज हो गए। फिलहाल श्रेयस को आईसीयू में ही रखा गया है। तबीयत ठीक होने पर उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। श्रेयस की पत्नी दीप्ति का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी उनकी बहुत देखभाल की, जिसके लिए उनकी भी आभारी हूँ। सभी से निवेदन है कि इस समय आप हमारी प्राइवेसी का भी सम्मान करें, क्योंकि श्रेयस की रिकवरी जारी है और इस बुरे समय में आपका साथ ही हम दोनों की ताकत है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। दिल की धमनियां यानी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर 1 से 1.5 घंटे के बीच एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना ही हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान कम होगा, जिससे जान बचाई जा सकती है। एंजियोग्राफी में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आया है तब डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे। 47 साल के श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल में काम कर रहे हैं, जिनमें सितारों का जमावड़ा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी के अलावा कई नामचीन सितारे काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अगले साल आने की उम्मीद है। फिल्म में अहम कैरेक्टर निभा रहे श्रेयस तलपड़े की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिससे उनके को स्टार भी चिंतित है। श्रेयस के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। श्रेयस न केवल बेहतर एक्टर हैं, बल्कि बहुत फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में श्रेयस की आवाज है। फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।